स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। दोस्तों, आज इस सेशन में हम बहुत बेसिक बात करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। और इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर यूपीएससी है क्या। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि भाई यूपीएससी की तैयारी करो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। वेब सीरीज में तो आपने भी सुना होगा कि आईएएस वाईएएस बनो, है ना। लेकिन क्या है यूपीएससी? तो दोस्तों, यूपीएससी एक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम कराने की जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर में है। अब ये एग्जाम कई सारे कंडक्ट कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपके क्या मैं जियो साइंटिस्ट से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे कराता है। उसी में एक एग्जाम कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज, जिसको आप सिनोनिमसली पैरेलली जान लेते हैं आईएएस आईपीएस के नाम से। इसमें बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, उसका ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अब हम जानेंगे यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। साथ में इसमें दोस्तों हम एक और चीज जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम के साथ साथ में क्या पैटर्न है यूपीएससी का। तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन करी है ऑफिशियल, जिसके अंदर में आपको पता चल सके कि भाई कितने एग्जाम इसमें क्या कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, कितने। देखिए, आईएएस जो आप नाम बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर उसके बाद देखेंगे ऑडिट एंड अकाउंट, सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस एस्टेट, इंफॉर्मेशन, पोस्टल, ऐसे देखिए सारे के सारे यहाँ तक आपके ये सारे सर्विसेज हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आईएएस या आईपीएस का पेपर नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर में ये सारी सर्विसेज हैं जो इसी एग्जाम के थ्रू होता है, और इसमें रैंक के बेसिस पर आपको सर्विसेज एलोकेट होती हैं। तो जो यूपीएससी का पूरा पेपर है ना, जो पूरा एग्जाम साइकिल है, वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 1.5 साल का होता है। मई में आपका प्रीलिम्स का पेपर हो गया, सितंबर में आपका मेंस का पेपर होगा, और इंटरव्यू होते होते आपका जनवरी फरवरी, और फिर रिजल्ट आएगा आपका मई से पहले, यानी कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा साइकिल चलता है। अब यहां पर ना एक सांप सीढ़ी की गेम है। सांप सीढ़ी की गेम क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो गए तो प्रीलिम्स से ही तैयारी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस का आपने एग्जाम दिया, मेंस से फेल हो गए तो फिर आपको मेंस की प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और आप अगर प्रीलिम्स भी क्लियर कर गए, मेंस भी क्लियर गए, इंटरव्यू पहुंच गए और फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आया, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बार पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भाई समझिए इस चीज को कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, या फिर जो पूरा एग्जाम पैटर्न है, उसमें एक तो प्रीलिम्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट स्टेज होता है, फिर मेंस जो मिडिल स्टेज कह सकते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैं ऐसी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, सिलेबस एक अलग से मैं सेशन में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ पैटर्न, यूपीएससी, ये सब चीजें क्या है ये बताने वाला हूं। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उनमें से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक। और एक और चीज याद रखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है जनरल स्टडीज जीएस का, और एक होता है सी सेट, जिसके अंदर में इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगी, मैथ्स भी होगा, है ना। 10th लेवल तक की मैथ्स आती है उसमें। तो ये दोनों पेपर अलग अलग होंगे, एक सुबह होता है, एक दोपहर में होता है। ठीक है, सुबह आपका जीएस का पेपर होगा, फिर सी सेट का पेपर दोपहर के टाइम पे होता है। तो जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, वो भी 200 नंबर का होता है, सी सेट का भी 200 नंबर का होता है, ये भी क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, जीएस में आपके कितने नंबर आते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स कितना क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि जीएस के नंबर को मेरिट में काउंट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, कट ऑफ कितनी गई, तो वो जीएस के नंबर के थ्रू पता चलता है। जनरली 50% के आसपास में कट ऑफ इसकी रहती है, यानी कि 200 में से 100 अगर आ रहे हैं, आज का जो ट्रेंड चल रहा है 100 में ठीक ठाक रहता है। और जो सी सेट है, जो शाम को पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग है। यानी कि इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते, पहले होते थे, फिर लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में इसको नहीं किया गया, तो इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होंगे। लेकिन 200 में से 33% अगर आपके नंबर नहीं आए, बाई चांस मान के चलो आपके 66 68 मार्क्स नहीं आए, तो आप भले ही इसमें जीएस में 200 में से 200 ले आइए, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे। यानी कि यहां पर कंडीशन क्या है
इसमें तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी है। साथ में मैंडेटरी क्या है कि 200 में से 33% आपको मार्क्स लेकर ही आने हैं। अगर नहीं लेकर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा, कई बार वीडियो भी आती है, मेरे जीएस में तो अच्छे नंबर आए लेकिन सीसेट में फेल हो गया, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। ठीक है, तो ये मतलब जीएस में अगर नंबर नहीं आए तो बिल्कुल ही फेल हो, लेकिन जीएस में अगर नंबर आ भी गए और सीसेट में नंबर नहीं आए तो क्या हुआ, फेल हो। अब आपने मान के चलिए प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो अब जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका पीडीएफ में नाम आ गया, अब इस नंबर को क्या करिए, ऐसे एक में गोला बनाइए और इसे रख दिए। क्यों? क्योंकि इस नंबर की मेंस में कहीं पर भी काउंट नहीं होना। ये सिर्फ क्या होगा, आपने कट ऑफ क्लियर करी, बस यहीं तक ही है, इसका साथ यहीं तक है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा मेंस। मेंस है, मेंस नाम भी है। मेंस के अंदर में टोटल होते हैं 1750 नंबर। कैसे होगा अभी बताता हूं आपको। मेंस में सारे पेपर सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कुछ क्वालिफाइंग पेपर होंगे। जैसे प्रीलिम्स में कुछ क्वालिफाइंग थे, ऐसे इसमें भी कुछ क्वालिफाइंग होते हैं और कुछ नंबर वाले पेपर होंगे। तो याद रखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर ए और एक पेपर बी। पेपर बी इंग्लिश का होता है, और जो पेपर ए है, आप सभी को ध्यान है कि हमारा शेड्यूल 8 जो होता है उसमें 22 भाषाएं होती हैं, है ना। उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है 8 शेड्यूल में से। तो ये दोनों पेपर देने होते हैं जो कि क्वालिफाइंग है, और दोनों पेपर में 300 मार्क्स एंड 300 मार्क्स ऐसा होता है। लेकिन इसके मार्क्स चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, ये आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा, बस ये खाली क्वालिफाइंग है। समझ में आ गया? अब जो आता है मेन काम, अब आपके यूपीएससी के मेंस के पेपर में जिनके मार्क्स काउंट होते हैं, एक होता है एसए। एसए में आपको 8 एसए दिए जाएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। उसमें से एक एसए ऊपर से, एक एसए नीचे से आपको चूज करना होता है, और इसके टोटल 250 मार्क्स होते हैं। ऐसे जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, ये सब चीज़ें होने वाली, ये सिलेबस का हिस्सा है। इसके भी 250 मार्क्स होते हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, स्कीम्स, ये सब चीज़ें। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। जीएस पेपर 4 एथिक्स। हर किसी में 250 नंबर है, 250 और 250 नंबर। ठीक, अब ये आता है एक और ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। प्लीज इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शनल का मतलब क्या है कि ये ऑप्शनल है। नहीं भाई, ये पेपर मैंडेटरी हैं, लेकिन आपको ना एक लिस्ट दे दी जाती है सब्जेक्ट्स की, कि इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए और उनका आप पेपर देंगे। एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, और हर पेपर के 250 नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 250 नंबर होते हैं, 250 नंबर। तो ये सारे हो गए 7 पेपर हो गए, इनको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 1750, 1750 नंबर। इनमें से जिनके नंबर आते हैं अच्छे, वो फिर किसके लिए बुलाए जाते हैं? आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। प्लीज याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो यानी कि इसके नंबर फिर जिनको इंटरव्यू में बुलाया गया, उनके नंबर को मिक्स करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ऑप्शनल अगर देखेंगे तो ऑप्शनल की लिस्ट हमारी इसमें, ऑप्शनल की लिस्ट पे लेकिन थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शनल भी इसी के अंदर में मेंशन है कि कौन कौन से ऑप्शनल आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो मतलब मैं इसमें ना आपको सारी चीज़ें क्या करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अटेम्प्ट्स को लेकर भी बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, डाउट रहता है कि सर कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। तो यह भी पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, याद रखिएगा, उनकी एज 32 तक, और मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं? वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपके ओबीसी हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं एज 35 तक। और जो आपके क्या नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट अवेलेबल हैं, 32 एज तक मैक्सिमम। उसके बाद में जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और दूसरी तरफ में देखा जाए आपके यहाँ पर क्या है, जो ओबीसी है उनके पास 9 अटेम्प्ट है। ठीक है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है। मैं ऑप्शनल की बात कर रहा था आप सभी से। ऑप्शनल सब्जेक्ट नीचे की तरफ में लिस्ट है पूरी की पूरी। वैसे तो आपको ये मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कहाँ चला गया? देखिए, हाँ, जो मैंने आपको लैंग्वेज बताया था ना कि वो पेपर होगा, तो आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाला। प्लस में आप ये देखिए, ये रहा ऑप्शनल की लिस्ट।
ठीक है। अब लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। और इनमें से आपको लिटरेचर भी चूज कर सकते हैं। कई सारे लिटरेचर को चूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मेरे ख्याल में ऑप्शनल का भी क्लियर हो गया और क्या नाम है यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का भी क्लियर हो गया। 1750 नंबर। अब आपने मेंस का अपना एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू देने बैठेंगे। अब इंटरव्यू में कितने नंबर होते हैं? 275। तो ये 275 को प्लस में 1750 से ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हो गए? 2025। तो इसमें से निकलती है फाइनल मेरिट। इसमें आइडियली मान लीजिए अगर आपके 2025 में से मान के चलिए आपके 1000 के आसपास में नंबर आ रहे हैं, 800-900 नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मुझे लगा आपको पूरा का पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू रहना चाहिए था। तो मैंने आपको ये बताया यूपीएससी के बारे में, और साइकिल मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे साल में इसका जो पेपर होता है, पहले प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शंस होते हैं, मेंस यानी कि सब्जेक्टिव जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में इंटरव्यू, और ये पूरा प्रोसेस 1 साल का होता है। और ज्वाइनिंग करते करते तक यानी कि ट्रेनिंग में जाते जाते तो 1.5-2 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है यूपीएससी। फिर हम एक एक करके सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस के सोर्सेज क्या क्या, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कि अगली वीडियो आप यूपीएससी से रिलेटेड कौन सी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।